दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में खाद या फर्टिलाइज़र देने के बाद भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होती है, शाखाएं फैलती नहीं है या नए शूट्स नहीं आते हैं। प्लांट में बौनापन आ जाता है, कोई फूल या फल आते नहीं हैं और आते हैं तो छोटे साइज़ के होते हैं और पत्तियां जो है उनका हरापन गायब हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ने लग जाती है, पत्तियों की शिराएँ मोटी होने लगती है या शिराएँ ऊपर से बहुत ज़्यादा हरी और पत्तियां हल्के हरे होने लग जाते हैं, पत्तियां सफ़ेद होने लग जाती है। पत्तियों के आगे के हिस्से जो है वो ब्राउन होने लगता है या कालापन आ जाता है उसमें, और पत्तियां जो है वो अकारण ही गिरने लगती है। और पौधों में जो है कलियां बनती नहीं है और बनते हैं तो खिलते नहीं हैं, समय से पहले ही कलियां गिरने लग जाती है, उनका फूल बन नहीं पाता है। और अगर फूल खिल रहे हैं तो फूल से फल नहीं बन पाते हैं, और फल बन भी रहे हैं तो उनके आकार जो है वो विकृत हो जा रहे हैं, और फल बन भी रहे हैं तो उन फलों के जो स्वाद है उनमें कुछ कमी हो जाती है। पौधों के इन सभी लक्षणों का क्या कारण है, किस वजह से ये होती है और इनको किस तरह से आप दूर कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपके ही चैनल DIY थिंग्स विद प्रिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप इसी वीडियो को बांग्ला भाषा में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल लिस्ट पर जब आप जाएंगे वहाँ मेरा दूसरा चैनल शो हो रहा है, वहाँ से आप इस वीडियो को बांग्ला भाषा में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, प्लांट की ग्रोथ के लिए 17 न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है। उनमें से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें ज़रूरत होती है उनमें आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, यानी NPK। NPK हम लोग अलग से भी अपने प्लांट को दे देते हैं और उसकी ग्रोथ के बिना कुछ भी नहीं हो सकता, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हमारे प्लांट को ज़रूरत होती है। सेकंड अगर बोलेंगे तो मैक्रो न्यूट्रिशंस के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फ़र, ये सारी चीज़ें आती है। मैक्रो न्यूट्रिशंस की ज़रूरत प्लांट को NPK की तुलना में कम रहता है, लेकिन हमें ये भी अपने प्लांट को देना पड़ता है। थर्ड बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिशंस, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसे ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। इनमें मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरोन, मोलिब्डेनम या निकल या क्लोरीन, ये सारे पोषक तत्व रहते हैं। इनकी पौधों को ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है, परंतु इनकी उपस्थिति जो है वो पौधों की समुचित विकास के लिए ज़रूरी है। पौधों की वृद्धि होना, नए शूट्स आना या फूल बनना, पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मौसम के तनाव या टेम्परेचर के जो अप डाउन होता है उससे सहन करने की शक्ति प्लांट को जो है ये माइक्रो न्यूट्रिशन से ही मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, जब माइक्रो न्यूट्रिशंस की कमी पौधों में हो जाती है तो प्लांट जो है NPK को ग्रहण नहीं कर पाता, यानी हम अपने प्लांट को खाद अगर देते भी हैं तो हमारा प्लांट उससे ले नहीं सकता। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें किसी ने खाना दिया है लेकिन हम उसे खा नहीं सकते, और प्लांट किसी भी तरह का खाद या फर्टिलाइज़र को लेने में असमर्थ रहता है और उसका जो है प्लांट का विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। प्लांट बौना होने लगता है और किसी भी तरह की प्लांट में ग्रोथ नहीं होती है। आमतौर पर मिट्टी में ये सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, पर अधिक गर्मी में ज़्यादा पानी देने से मिट्टी का pH लेवल 5.5 से कम या 6.6 से अधिक एसिडिक या अधिक एल्कलाइन हो जाने से, या मिट्टी में ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करने से, या मिट्टी में किसी तरह के एसिड या विनीगर की मात्रा ज़्यादा डाल देने से, मिट्टी में अधिक कैल्शियम या फास्फोरस वाले फर्टिलाइज़र का उपयोग करने से, या पानी
गमलों में जमा होने से या ओवर वाटरिंग के कारण भी बहुत बार ऐसा देखने में मिलता है, जिससे माइक्रो न्यूट्रिशंस अधिक चलायमान हो जाता है या बाउंड होकर पौधे के लिए अनुपलब्ध हो जाता है, यानी माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है वो प्लांट को नहीं मिल पाता, जिससे पौधों में ये सभी जो मैंने अभी आपको वीडियो के पहले जितने भी प्रॉब्लम दिखाई है, ये सारे लक्षण पौधा जो है वो दिखाने लगता है। तो इसको दूर करने के लिए हमें अपने प्लांट में अलग से माइक्रो न्यूट्रिशंस देना पड़ता है। दोस्तों, नर्सरी में या आप अपने किसी भी लोकल मार्केट से या आप ऑनलाइन कहीं से भी माइक्रो न्यूट्रिशंस खरीद सकते हैं। माइक्रो न्यूट्रिशंस काफ़ी तरह के मिलता है, लिक्विड भी मिलता है या आप जो है पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। तो आप कैसा भी माइक्रो न्यूट्रिशंस जो है ख़रीद सकते हैं अच्छा रिव्यू देखकर। दोस्तों, मैंने जो लिया है वो आप देख सकते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में है और ये है अंशुल लिक्विड मैजिक लिक्विड फॉलियर स्प्रे मल्टी माइक्रो न्यूट्रिशंस फर्टिलाइज़र फॉर ऑल क्रॉप्स, ये इसमें लिखा है। दोस्तों, ये 250 ml का है और ये जो है इसमें लिखा हुआ है कि 500 ml वाटर लेना है और उसमें 200 ml जितना अगर हम करेंगे, यानी अगर हम 1 लीटर पानी के लिए बनाने वाले हैं इसको, तो हमें जो है 2.5 ml ही मिलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इतने ज़्यादा प्लांट नहीं होते और कम क्वांटिटी में ही हमें ये बनाना पड़ता है। तो उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ, 1 लीटर के लिए आप 2.5 ml जो है मिलाएंगे तो इतना हमारे प्लांट के लिए काफ़ी रहेगा माइक्रो न्यूट्रिशंस देने के लिए। तो चलिए इसे किस तरह से रेडी करते हैं या किस तरह से फॉलियर स्प्रे करना है वो सभी आपको बताती हूँ आगे। इसके लिए आप एक मेज़रमेंट कप भी ले लीजिएगा ताकि आपको पूरा इसका क्वांटिटी का पता चले। तो मैंने यहाँ पर 2.5 ml जितना लिया है और ये मैंने 1 लीटर वाटर ले लिया है। अब इसे मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। कोई भी फर्टिलाइज़र या कुछ भी जब आप अपने प्लांट में दे रहे हैं तो जितनी क्वांटिटी लिखी है उतना ही दीजिए, या उससे कम थोड़ा हो तो भी चलता है, पर ज़्यादा कभी मत दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा देने से हमारे प्लांट में किसी भी तरह का नुकसान हो। इससे अच्छा थोड़ा सा कम दीजिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, नहीं तो जितना लिखा है आप उतना ही दीजिए। इसीलिए मेज़रमेंट कप होना बहुत ज़रूरी है। और ये मेरा स्प्रे की बोतल है और अब मैंने जो ये सॉल्यूशन रेडी किया है माइक्रो न्यूट्रिशंस का, इसे मैं इसमें डालकर और अच्छे से अपने जितने भी प्लांट में इस तरह के प्रॉब्लम दिख रही है उन सभी में बहुत ही अच्छे से स्प्रे कर दूंगी। और इसका स्प्रे करने का जो रूल है वो भी इसमें लिखा था। जब हमने किसी भी प्लांट को नए प्लांट को रिपोर्ट किया है तो नए प्लांट को रिपोर्टिंग के 30 दिन बाद फर्स्ट स्प्रे देना है, और उसके जिस दिन हमने स्प्रे किया है अपने प्लांट के उसके 25 दिन बाद हमें सेकंड स्प्रे करना है अपने प्लांट में, और थर्ड स्प्रे जब हमारे प्लांट में फूल या नए बर्ड्स आ रहे हैं उस समय हमें जो है अपने प्लांट में तीसरा स्प्रे करना पड़ेगा। दोस्तों, प्लांट में माइक्रो न्यूट्रिशंस बहुत ही कम मात्रा में चाहिए तो हम इसे अलग से नहीं दे सकते हैं, तो हमें इसी तरह से किसी सॉल्यूशन का या कोई भी हम दूसरा जो आप सॉलिड में भी ले सकते हैं, पाउडर फॉर्म में भी, तो इसी तरह से देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होता है। तो अगर हम अलग से आयरन, बोरोन, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम या निकल, क्लोरीन ये सब देने जाते हैं तो उनकी मात्रा सही नहीं बैठती है। इसीलिए इसी तरह का ही आप कोई सॉल्यूशन ढूंढिए और इसी तरह से कुछ देने की कोशिश कीजिए, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ फिर से अच्छे से हो जाए। तो ये था दोस्तों मेरा आज का वीडियो। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल बटन पर भी प्रेस करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, तो वहाँ से आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ।